सबसे पहले मेरे को फ़ोन आया था जब मैं अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में था कि दंगल एक फ़िल्म बन रही है जिसमें मुझे कुछ एक्टर्स को ट्रेनिंग देनी है। आमिर खान प्रोडक्शन की तरफ से फ़ोन आया था। तो पहले तो मैंने मजाक समझा कि शायद किसी ने मजाक किया, मैंने फ़ोन काट दिया। एक सप्ताह बाद फिर पुनः फ़ोन किया गया मेरे को कि आप कुछ एक्टर्स हैं और उनको ट्रेन कर सकते हैं क्या, पहले आप हमसे मिल सकते हैं मीटिंग के लिए, इंदौर यहाँ पे मुंबई आ सकते हैं क्या। तो फिर पहले मीटिंग तय की गई और मीटिंग में मुझसे कई तरह के सवाल भी किए गए, पूछा गया। और पूरा क्रू मेंबर था जिसमें नितेश सर थे, हमीर सर थे और भी बहुत से कैमरामैन थे। और उन्होंने जब पूछताछ की तो मुझे आइडिया लग गया था कि ये लोग कुश्ती को अच्छी तरह जानने लग गए हैं, नियमों की बात करने लग गए थे। तो काफ़ी कुछ बात होने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये कोच ठीक रहेगा रेसलिंग के लिए, और ऐसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ। क्योंकि कुछ महिला पहलवानों का इन्होंने ऑडिशन लिया था जो कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, जिसमें पूजा डांडा भी शामिल थी। तो पूजा डांडा ने ही आमिर सर को राय दी थी कि कृपा शंकर जी बेस्ट कोच है हिंदुस्तान के, और इस फिल्म के लिए जो एक्टर्स को अगर कुश्ती सिखा सकते हैं तो वो सिखा सकते हैं। तो शायद उनको उनकी राय पसंद आई और मेरे से संपर्क किया गया और मेरा सिलेक्शन किया। नहीं, हिडिच अगर ऐसा कुछ मेरे में होता तो फिर मैं कोचिंग कर नहीं सकता था। रेसलिंग की जो ट्रेनिंग है वो नहीं चाहकर भी खिलाड़ी उसको करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई डर नहीं था, ऐसा कोई झिझक नहीं थी। और ट्रेनिंग के दौरान अगर कुछ गलती करते थे तो मेरा एक स्वभाव है, कोच का एक स्वभाव होता है, उस स्वभाव के तहत मैं उनको डांटता भी था और उनको मोटिवेट भी करता था। क्योंकि कोच जो है टीम का सेनापति होता है और उसके हाथ में बहुत बड़ी कमान होती है, वो एक तरह का मालिक होता है। तो वो मालिक अब उन खिलाड़ियों से किस तरह से काम करवाता है, और ये जिम्मेवारी होती है कोच की कि वे बोर ना हो। अगर वे बोर हो रहे हैं रेसलिंग की ट्रेनिंग से तो हम ट्रेनिंग का तरीका बदल देते थे, जगह बदल देते थे, तो इससे, और पार्टनर बदल देते थे, जिस पार्टनर से कर रहे अलग अलग पार्टनर्स बदलते थे। डाइट प्लान के लिए हमारे पास में डाइटिशियन थे। तो डाइटिशियन से संपर्क करके सलाह करके कि मसल्स पावर बढ़े, मस्कुलर बॉडी हो। लड़कियों में स्ट्रेंथ की कमी थी लेकिन उसमें लड़कियों में कैचिंग पावर बहुत अच्छा था, हूबहू करने की उनमें काफ़ी क्षमता थी। तो उनकी डाइट प्लान के लिए डाइटिशियन से मिलके उनका प्रोग्राम बनाया गया था। आमिर सर को ज़्यादा समय इसलिए नहीं लगा क्योंकि आमिर सर आने से पहले मेरे मन में काफ़ी विचार थे कि जो हीरो हीरोइन है वो कुश्ती क्या करेंगे। कुश्ती एक डिफरेंट स्पोर्ट्स है, आप किसी चीज़ के माध्यम से नहीं खेल रहे हो, कोई साजो सामान नहीं है, सीधे आदमी से आदमी टकराना है, गुत्थम गुत्था होना है, जो कि एक आम आदमी क्या एक्टर भी होगा वो भी नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं यहाँ आया और इनका जोश जुनून और पागलपन देखा और जो कैचिंग पावर देखा तो मैं गलत साबित हो गया। मैंने देखा कि ये कर सकते हैं। और आमिर सर मोटे ज़रूर हो गए थे लेकिन ताकत शरीर में कम नहीं हुई थी। उस मोटापे की वजह से उनका स्टेमिना, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनका कोऑर्डिनेशन, उनकी स्पीड ये प्रभावित हुई थी। लेकिन तब भी वो कुश्ती के मूव्स करने में वो शुरू दिन से ही काफ़ी अच्छा कर रहे थे, क्योंकि उनकी मसल्स, उनकी जो अंदर जो फैट पे मसल अंदर दब गई थी उसमें ताकत थी। तो कुदरती ताकत थी, पहले से ताकत थी, तो वो अच्छा कर रहे थे। और फिर उनमें टैलेंट है, तो उस टैलेंट को वो कुश्ती का जो प्रदर्शन करने से पहले वो हम करके दिखाते थे, डेमोंस्ट्रेशन देते थे। तो उसमें वो कई बार देख के अलग अलग एंगल से अपने आप में खो जाते, किरदार में उतर जाते और फिर उसको स्लो करते, फिर थोड़ी थोड़ी तीव्रता बढ़ाते। तो इस तरह उन्होंने बहुत अच्छा किया। जब उनका वेट बढ़ा हुआ था, जब मैं काफ़ी डर रहा था कि एक 50 साल का व्यक्ति, 50 साल का जो पहलवान भी होता है, उसका भी कुश्ती लड़ने का मन नहीं करता क्योंकि उसका शरीर साथ नहीं देता। 50 साल का पहलवान जो कुश्ती से टच में नहीं है, चाहे वो बहुत अच्छा पहलवान है, वो भी कुश्ती नहीं करेगा। तो मेरे को ये डर था कि एक तो वज़न ज़्यादा है इनका, किसी जॉइंट में प्रॉब्लम हो गई, कहीं
कमर में प्रॉब्लम हो गई, गर्दन में चोट लग गई शूटिंग के दौरान और शूटिंग स्थगित करनी पड़ी, और फिर उसके बाद दोबारा पुनः गए, जब गर्दन ठीक हो गई दोबारा ट्रेनिंग शुरू करी। तो बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, मैंने देखा। तो दंगल फिल्म जो है बहुत ही शानदार बनेगी, और आमिर खान जी ने जो इसमें रोल किया है महावीर फोगाट का, वो बहुत अच्छा किया है। हाँ, जो युवा पहलवान हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करें, और कुश्ती अगर खेलते हो तो शक्ति, भक्ति और ब्रह्मचर्य का पालन करें, कंटिन्यूटी रखें। हार जीत चलती है लेकिन कंटिन्यूटी ना तोड़ें। मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को कुश्ती लड़ने से पहले तैयार करें। अगर ये सारे तरीके अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।